लेसन कंटिन्यू करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पहला है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर जो है वो मैटर है और इसलिए वो स्पेस लेती है। कैसे पता चलता है तुम्हें? बलून है, बलून को ब्लो करो, बलून में तुम ब्लो कर रहे हो तो एयर ही डाल रहे हो ना, और बलून फूल रहा है तो इसका मतलब एयर स्पेस ले लिया। इट फिल्स अप ऑल काइंड ऑफ स्पेसिस, जो भी खाली जगह है वहाँ एयर है तो एयर वहाँ पे फैल जाएगी। ब्लो एयर इनटू अ बलून है, इट इन्फ्लेट्स, फूलने लगता है। एयर टेक क्या है? जो खाली जगह है बलून के अंदर एयर वो लेती है। कहता है अब एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस वो वाला राइट एन एक्टिविटी शो टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ये तुम्हें एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। देखिए बलून जो है वो फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है अगर हम उसमें एयर भरेंगे। क्यों? ओके, क्यों ऐसा होता? इसका आंसर है अ बलून ब्रस्ट बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एज वी एड मोर एयर द प्रेशर इनसाइड increases and balloon's rubber screen stretches. Eventually the rubber reaches its limit and can no longer hold the increasing amount of air, causing it to burst. देखिए ये एक्टिविटी आपकी, आपने फर्स्ट कंडीशन में ऐसे रखी, फनल को रख लिया खाली बॉटल में, अब आपने पानी डाला राइट इसमें। अब आपने क्या किया? फनल को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, देखो अब पानी डालो तो वो कह रहा है कि जो जितनी तेज़ी से पहले जा रहा था, क्या मतलब कैसे जा रहा था? डज द बॉटल फिल अप मच क्विकर इन द सेकेंड? सेकेंड में पानी ज़्यादा जा रहा है, फर्स्ट में पानी धीरे जा रहा है। क्यों? क्यों? जो एम्प्टी बॉटल है वो एक्चुअली खाली नहीं थी, उसमें क्या थी? एयर। जब एयर को हमने बाहर आने की जगह दे दी, होल्डिंग द फनल अबव, ठीक है, तो वाटर जल्दी जाने लगा, इसका मतलब एयर जगह लेती है। यहाँ एयर को निकलने की जगह धीरे धीरे मिल रही थी, इसलिए जो जितनी जगह एयर खाली करेगी उतनी जगह में ही तो पानी जाएगा। अब यहाँ पे एयर को जल्दी जल्दी बाहर निकलने का मिल रहा है टाइम, तो उतनी जल्दी जगह बन रही है, उतना ज़्यादा ही फिर पानी उसके बॉटल के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट। एयर में वेट होता है। एयर बहुत हल्की होती है बट इट डज हैव वेट, लेकिन उसका फिर भी वेट होता है। वेट जो है एयर का प्रेसिंग ऑन यू इज़ रफली सिमिलर टू दैट ऑफ एन एलिफेंट। मतलब समझ में आया? बट यू डू नॉट फील इट बिकॉज द एयर प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी ऑल्सो इट बैलेंस द वेट ऑफ द एयर आउटसाइड द बॉडी। मतलब ये देख रहे हो एलिफेंट ये दबा रहा है इसको, तो जो एयर हम पे दबाती है इतना ही दबाती है, फिर भी हमें फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एयर प्रेजेंट है, तो जितना हमारे पे बाहर से प्रेशर लगता है, वैसे करेक्ट वर्ड है एयर प्रेशर, तो एयर जितना बाहर से हमारे पे प्रेशर लगाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है उतना ही वो अंदर से बाहर लगाती है। तो वो अंदर और बाहर, एक बाहर से लगा रहा है और एक वो कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हमें फील नहीं होता। और यही प्रेशर जब आप ऊपर जाते हो एरोप्लेन में हाइट पे बिगड़ जाता है। क्यों? तब बाहर कम होता है और हमारी बॉडी का ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारी जो नसें हैं वो कोई फट जाती है जिससे नाक से खून आता है। अब इसमें भी सेम एक्टिविटी है, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर हैज़ वेट। तो आपका भैया दो आइडेंटिकल बलून लिए, ठीक है, स्मॉल है, एक में आपने एयर कर दी। अब देखो स्टिक से दोनों इक्वल थे, पहले तुमने बलून लिया और दोनों को क्या किया? एक में कम हवा भरी और एक में ज़्यादा हवा भरी है, ये कह रहा है। फिर आपने इसको स्टिक से लटका दिया ऐसे ही बीच में डाल के, तो जिसमें ज़्यादा है एयर वो झुक जाएगा, ठीक है। तो ये हैवियर है, तो इसका मतलब क्या है? एयर के पास वेट है। अब कहता है आंसर दिस व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव टू आइडेंटिकल बलून्स। दो आइडेंटिकल बलून्स क्यों लिए भाई? इसलिए आइडेंटिकल बलून हमने इसलिए लिए कि हमें शो करना है कि एयर के पास क्या है? वेट है। तो इसमें हमने कम एयर भरी है और इसमें हमने ज़्यादा भरी है, तो बलून के दोनों आइडेंटिकल है, इन दोनों बलून का तो वेट सेम होगा। जब हमने आइडेंटिकल लिया दोनों का वेट तो सेम होगा, तो अब यहाँ से हमारे को एयर का एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट में पता चल जाएगा।
यस, एयर एग्जर्ट प्रेशर, वही जो मैंने बात की थी। इफ़ वी प्रेस अवर हेड अगेंस्ट द वुडन डोर, अवर हैंड सप्लाइज द फोर्स। कहते हैं आप यूँ धक्का लगा रहे हो, तुम्हारे हाथ जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स जिस एरिया पे लगा रहे हैं, सरफेस एरिया पे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। यानी कि आपके हाथ सिर्फ इतने एरिया पे लगा रहे हैं, तो इतने एरिया पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? प्रेशर। एनीथिंग दैट हैज़ वेट, जिसमें भी वेट है वो सब प्रेशर लगाते हैं। एयर में भी वेट है, इसलिए एयर भी प्रेशर लगाती है। तो जब एयर प्रेशर लगाती है, ठीक है, व्हेन एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी सरफेस देन इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो मैंने यहाँ बात की थी, वेट वाली की थी ना, उसमें मैंने प्रेशर का ही बोला था ना। लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर सराउंड्स द अर्थ। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय अर्थ पुल्स द एटमोसफेयर डाउनवर्ड। अब देखो, जो एटमोसफेयर है, हम कहते हैं अर्थ के पास अपना एटमोसफेयर है। क्यों है? क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, और उसी ग्रेविटी की वजह से वो फोर्स जो है, अब अर्थ सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तुम पेन नीचे गिराते हो तो नीचे क्यों जाता है वो, ऊपर स्पेस में क्यों नहीं जाता? क्योंकि अर्थ की फोर्स है ग्रेविटी, वो उसे खींच रही है। ग्रेविटी ना हो तो जैसे स्पेस शटल में उड़ते हुए दिखते हैं ना लोग, हम भी वैसे ही फ्लो करते हुए दिखते हैं। ओके, तो डाउनवर्ड। अब ये एयर प्रेशर भी डाउनवर्ड है, हर एक चीज़ पे नीचे की। तो वेट ऑफ द एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस कॉजेज एयर पोर्शन। तो यही वेट जो है ना अर्थ का, सॉरी एटमोसफेयर का, नीचे की तरफ जो आ रहा है, उसी को हम कह रहे हैं, उसी की वजह से लग रहा है एयर प्रेशर। क्योंकि प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स जितनी जगह पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या बनता है? प्रेशर। अब पूरा हमारा अर्थ एयर का ब्लैंकेट है, तो एयर अर्थ में नीचे की तरफ सारी फोर्स लगा रही है, तो फोर्स भी लग रहा है और सरफेस भी है, तो क्या बन गया वो? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज यूज्ड, ये ड्रॉपर, सिरिंज। देखो, नेचर का ये रूल है कि चीज़ हमेशा, कोई भी चीज़ होगी वो ज़्यादा से हमेशा कम में जाती है। तो अब जब ये सिरिंज वगैरह का कैसे काम होता है, तुम सिरिंज छोड़ो, स्ट्रॉ, हम कोल्ड ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर किससे पीते हैं? स्ट्रॉ से पीते हैं। स्ट्रॉ से जब हम उसे लिक्विड को लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सक करते हैं, सांस लेते हैं ना अंदर की तरफ, तो उस स्ट्रॉ में से सारी एयर निकल गई, वहाँ एयर प्रेशर कम हो गया। और जहाँ लिक्विड में आपने डाला हुआ है, उस लिक्विड के ऊपर एयर प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रॉ में कम हो गया, तो वो जो लिक्विड है वो कहाँ चढ़ जाता है? स्ट्रॉ के अंदर, तभी वो हमारे मुंह तक आ पाता है। डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अच्छा, अब ये भी है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। आपने एक इसका मुझे नहीं पता, ये पूरा मैं नहीं पढ़ रही, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने एक बॉटल ली, बॉटल में जल्दी से थोड़ा सा गर्म पानी डाल के फटाफट उसका निकाल लो और उसकी कैप बंद कर दो। गर्म पानी डाल के फटाफट उसकी कैप बंद कर दो। ये सारा प्रोसीजर मैंने इसलिए किया क्योंकि जो बॉटल के अंदर एयर है ना, वो निकल जाएगी। अब बॉटल हो गई खाली। अब जब उसको आप छोड़ दोगे तो देखना बॉटल क्रश हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉटल के अंदर से एयर निकल गई। अंदर तो एयर प्रेशर है नहीं जो बाहर की तरफ लगाए, लेकिन सराउंडिंग एरिया में, बाहर में एयर है और वो बॉटल पे प्रेशर लगा रही है। तो उस एयर प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर क्या है? फोर्स, वो बॉटल जो है वो क्रश हो जाएगी। अब ये वाली एक्टिविटी क्या कह रही है, इसको डिस्कस करते हैं। आपने क्या किया, एक प्लास्टिक बॉटल ली, इसकी कैप रिमूव कर दिया। अब आपने इसको स्क्वीज़ किया, दबाया, इसकी शेप चेंज हो गई ना। फिर आपने इसे ऐसे ही रख दिया, वापस से इसकी यही शेप आ गई, ठीक है। दूसरे में क्या किया, आपने इसको स्क्वीज़ किया और ऊपर से कैप लगा दी। अब इसको ऐसे कर दिया तो इसकी शेप वापस ये नहीं बनी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले केस में इस बॉटल में ऊपर कैप नहीं है, यहाँ से दोबारा से एयर अंदर चली गई, तो अंदर का एयर प्रेशर और बाहर का एयर प्रेशर इक्वल हो गया, बॉटल की शेप दोबारा से आ गई। लेकिन इस केस में बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर एयर जा नहीं रही, अंदर कम है,
तो इसलिए इसकी शेप जो है ओरिजिनल नहीं आ पाई, जो क्रस्ड शेप थी वो वही रही। ठीक है। द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग, हर एक पे एयर प्रेशर लगाती है। कहते हैं आप देखो, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, सक थ्रू इट, लिक्विड विल राइज अप, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। व्हेन वी सक ऑन स्ट्रॉ वी सक आउट द एयर फ्रॉम इट, जब हम सक करते हैं तो हम उसमें से एयर बाहर निकाल देते हैं। तो एयर प्रेशर जो होता है लिक्विड के सरफेस पे वो बढ़ जाता है और लिक्विड जो है वो स्ट्रॉ के अंदर आ जाता है। तो एक स्मॉल होल स्ट्रॉ में लगाओ, फिर सक करो, तब तुम नहीं पी पाओगे, क्योंकि उस होल के थ्रू क्या होगा, एयर प्रेशर का मामला बिगड़ जाएगा। ये क्या कह रहा है, नाउ मेक अ स्मॉल होल इन द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ में एक छोटा सा होल कर देना, तो उस होल से अंदर में एयर आ जाएगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी पीने में, हवा बाहर भी निकल जाएगी। तो जब आप सक कर रहे हो तो वो एयर बाहर भी जा रही है, लेकिन जब आपने सक करना बंद कर दिया तो एयर अंदर भी तो आ रही है, वो अंदर घुस जाएगी। अब ये क्या है, ये एक्टिविटी देखो, ये तो कहते हैं चलो भाई मैजिक करें मैजिक करें, ऐसे भी होता है। एयर प्रेशर पे ये एक्टिविटी है। आपने एक ग्लास लिया, ग्लास को पूरा ऊपर, ब्रिम पूरा ऊपर तक भर लिया, फिर आप इस पर ये कार्डबोर्ड लगा दो। ठीक है, कार्डबोर्ड लगा दो, उसे नीचे करो, ये गिरेगा नहीं, गिरना चाहिए ना नीचे, हाँ गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे से इस पे एयर प्रेशर लग रहा है, एयर प्रेशर इवन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अर्थ का फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन फिर भी नहीं गिर रहा। क्यों? क्योंकि ये एयर प्रेशर इसे ऊपर खींच रहा है। अब ये आएगा आपको क्वेश्चन, कार्डबोर्ड जो है वो गिरा नहीं, क्यों? एयर प्रेशर के कारण विच वर्क बिलो फ्रॉम बिलो, जो नीचे से काम कर रहा है, ये मत लिखना इन दिस केस। इट होल्ड्स द कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड को अपनी जगह पे पकड़े रहता है। दिस वुड हैपन इफ देयर आर सम एयर बिटवीन द वाटर लेवल एंड कार्डबोर्ड। दिस वुड हैपन, वट वुड हैपन इफ, अगर क्या होगा कि कुछ एयर वाटर लेवल और कार्डबोर्ड के बीच में होगी तो ये नहीं होगा, तो ये गिर जाएगा। हमने पानी को बिल्कुल ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक बढ़ा था, उसमें कोई एयर नहीं थी। देखिए इस पे ना एक गेम भी है। आपने एक टिन लिया, समझ लो कैसा टिन होता है, जैसे वो आते हैं ना रसगुल्ले वाले, पूरे बंद, बिल्कुल बंद होते हैं ऊपर नीचे से। तो आप एक काम करो, एक सरफेस पे आप 8-10 होल कर लो और ऊपर एक सरफेस पे बस एक होल करो। उस टिन कैन को आप पूरे पानी से भर लो। ठीक है, पानी से भर लो। तो आप देखो, जब आप उस होल को कवर करोगे, आपने उल्टा कर दिया, 8-10 होल वाला और एक होल वाला आपने ऊपर रखा, तो पानी गिरेगा नीचे 8-10 होल्स में से। लेकिन जैसे ही आप ऊपर वाले होल को कवर कर दोगे तो नीचे पानी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने होल को बंद कर दिया तो एयर नहीं जा रही, एयर नहीं जा रही तो कोई एयर प्रेशर नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। हाँ यस, ये यही वाली एक्टिविटी है। आपने एक प्लास्टिक बॉटल ली, देखो पानी से भरी हुई है, मेक अ होल, अब इसका होल है फिंगर से, बॉटल फिल्ड विद, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, मेक अ स्मॉल होल, कवर द होल विद फिंगर, और बॉटल को पानी से भर लिया। पानी की बॉटल ली, उसमें एक होल किया, उसमें फिंगर से होल को कवर कर लिया, इसको पानी से भर लिया। अब कैप लगा दी, अब फिंगर हटाओ, रिमूव द कैप, ऑल्सो रिमूव द फिंगर। क्या कहना चाह रहा है वो? यही वाला एक्टिविटी है। वाटर जब नहीं फ्लो होगा, फर्स्ट केस में वाटर फ्लो नहीं होगा क्योंकि आपने कैप लगाई हुई है और फिंगर हटा ली। दूसरे वाले में आपका कैप हटा दी, पानी आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है और यहाँ पे एयर प्रेशर है। जो मैंने आपको बॉक्स वाला गेम बताया था वो यही है।